नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम सभी संविधान के भाग 2 नागरिकता को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर नागरिकता होती क्या है। तो आप लिख लीजिए नागरिकता। पहले हमें जानना है जो भाग 2 हमारा है संविधान का, वो है आपका नागरिकता। प्यारे दोस्त एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो नागरिकता होती है प्यारे साथी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं, जो कि है आपकी प्यारे साथी नागरिकता। अगर हम बात करें नागरिकता आखिर होती क्या है, तो जो देश होता है प्यारे साथी, उसके जो मूल निवासी होते हैं, कोई भी देश है उसका कोई मूल निवासी होगा, तो देश द्वारा मूल निवासियों को प्रदान किए गए विशेष अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं नागरिकता क्या है प्यारे साथी, कि किसी भी देश द्वारा, लिखिए आप, किसी भी देश द्वारा आपको चाहे तो आप स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा, मैं आराम से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो किसी भी देश द्वारा वहां के मूल निवासियों को, वहां के मूल निवासियों को दिए गए या प्रदान किए गए दिए गए विशेष अधिकारों को प्यारे साथी, अधिकारों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नागरिकता कहते हैं, जिसे हम सिटीजनशिप भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। नागरिकता कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ, आप नोट भी करते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें तो नागरिकता, आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो नागरिकता क्या है कि किसी भी देश द्वारा वहाँ के मूल निवासियों को दिए गए विशेष अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं प्यारे साथी। मान लीजिए प्यारे साथी, कौन कौन से विशेष अधिकार हो गए कि जो नागरिकता होती है वो जैसे मूल निवासियों को ही प्रदान होती है। जैसे हम भारत के निवासी हैं तो कुछ हमें ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हैं, या जो जिनके पास नागरिकता नहीं है वो अधिकार उनके पास नहीं है। कहने का मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि आखिर वो कौन कौन से अधिकार हैं प्यारे साथी, तो हम कह सकते हैं वो अधिकारों में अगर हम पहली बात करें तो मतदान देने का अधिकार, यानी कि जिसे हम वोट कहते हैं प्यारे साथी, वोट देते हैं, जैसे चुनाव में हम वोट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मतदान। तो मतदान करने का अधिकार सिर्फ नागरिक को होता है, यानी कि जो उस देश की नागरिकता प्राप्त किए होगा वही ही वहां के चुनाव में वोट कर पाएगा। कोई भी विदेशी नागरिक वहां पर वोट नहीं कर सकता, या जिसके पास नागरिकता नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं और अगर हमारी उम्र 18 साल हो गई है, आप ध्यान से समझिएगा, जो नागरिकता होती है वो 18 साल के बाद ही लागू होती है। यानी कि जब व्यक्ति, भारत में क्या है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसे पूरी नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि जो उसके विशेष अधिकार हैं वो उसे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो नागरिकता है, जो पूरे अधिकार हैं वो 18 वर्ष पर मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे मैं 18 वर्ष का हो गया तो मुझे अधिकार है कि मैं चुनाव में वोट डाल सकता हूं। लेकिन अगर कोई विदेश से व्यक्ति है, मान लीजिए अमेरिका से कोई आया हुआ है भारत में घूमने और यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो वो वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है। तो एक विशेष अधिकार तो हो गया कि वो नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। अगर हम दूसरी बात करें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा कि सरकारी नौकरी में जॉब लेने का अधिकार, यानी कि जो है प्यारे साथी गवर्नमेंट जॉब्स में, जो गवर्नमेंट जॉब्स लेने का अधिकार क्या होता है प्यारे साथी? गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं प्यारे साथी, क्या होती हैं? गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसमें प्यारे साथी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं। यानी कि क्या है कि जैसे किसी भी देश की जो गवर्नमेंट जॉब होगी, जो वहां की सरकारी नौकरियां होंगी, वहां पर केवल वहीं के नागरिक ही नौकरी ले सकते हैं। कोई विदेशी नागरिक जो नागरिकता नहीं प्राप्त किए हुए हैं वो वहां पर क्या नहीं कर सकता? सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। वो रुक सकता है, वहां पर रह सकता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकता है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सिर्फ नागरिक ही, जो उस देश का नागरिक होगा वही क्या कर सकता है प्यारे साथी?
सरकारी नौकरियां कर सकता है। या कोई पद हो गया प्यारे साथी, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे भारतीय नागरिकता क्या है कि जैसे नागरिकता की बात करें तो मैंने बताया कि किसी भी देश द्वारा वहां के मूल निवासियों को, जो वहां के मूल निवासी है, जैसे कि हमारा जन्म भी यहीं हुआ, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, दिए गए विशेष अधिकारों को ही क्या है प्यारे साथी, नागरिकता कहते हैं। तो कोई भी देश हो सकता है, मान लीजिए भारत है तो भारत में हम वोट दे सकते हैं, भारतीय नागरिक है, कोई विदेशी नहीं दे पाएगा। हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, यही हमारी नागरिकता है। लेकिन जो नागरिकता नहीं प्राप्त किए हुए हैं, यानी जो विदेशी नागरिक है, वो सरकारी नौकरियां नहीं ले सकता। हम चुनाव भी लड़ सकते हैं प्यारे साथी, हमें ये विशेष अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं प्यारे साथी, हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी ये सारी चीजें जो ये सब हैं, ये सब इट्स आप कह सकते हैं, ये सब क्या है, विशेष अधिकार हैं। यानी कि जो नागरिक होगा, जिसे नागरिकता प्राप्त होगी, वही ये सारी स्पेशल पावर अपने साथ रख सकता है और इनका यूज कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नागरिकता है क्या है प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो भारत में क्या है कि एकहरी नागरिकता है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर हम भारतीय नागरिकता की बात करें प्यारे साथी, यहां पर मैं लाइन खींच के बता रहा हूं कि भारत में क्या है कि एकहरी नागरिकता है। आप कहेंगे एकहरी नागरिकता क्या होती है? भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। आप लिख लीजिएगा कि भारत में एकहरी नागरिकता है। कहने का मतलब, एकहरी नागरिकता कहने का मतलब कि हम भारत के केवल देश के नागरिक हैं, यानी कि हम केवल भारत के नागरिक हैं, यानी कि देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के नागरिक हैं। कहने का मतलब क्या है प्यारे साथी, एकहरी नागरिकता वह होती है जहां पर केवल एक नागरिकता हो, और दोहरी नागरिकता क्या होती है, जहां पर दो नागरिकता हो। जैसे अमेरिका जो है हमारा, वो दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहां पर आप देश के भी नागरिक हैं और जो वहां के राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके भी नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में कनाडा आता है तो आपको अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई है और कनाडा की भी नागरिकता मिली हुई है। लेकिन भारत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में आप देखेंगे, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, तो मुझे उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं प्राप्त है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कोई नागरिकता नहीं है। इसी को हम कहते हैं क्या, एकहरी नागरिकता। यानी केवल हम देश के नागरिक हैं, जो राज्य है उसके नागरिक नहीं है। कहने का मतलब कि जो मध्य प्रदेश का होगा वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त की हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की नागरिकता उससे मिली हुई है। कहने का मतलब कि यहाँ सिर्फ देश की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी दूसरी भाषा में कि हम केवल भारत के नागरिक हैं, यानी कि हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के निवासी हैं। कहने का मतलब कि हम भारत के या देश के, हम देश के नागरिक हैं। जो हमारा भारत देश है तो हम भारत देश की क्या है प्यारे साथी, नागरिक हैं, तथा राज्य के निवासी हैं, राज्य के निवासी हैं, निवासी हैं। यानी कहने का मतलब प्यारे साथी कि हमें इसलिए कहा गया है कि भारत की नागरिकता क्या है, एकहरी नागरिकता है। यहाँ पर केवल देश की नागरिकता होती है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती। हम केवल देश के नागरिक हैं, और जो राज्य है, जैसे कि देश जो हमारा भारत देश है उसमें मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हूँ, ना कि यहाँ का नागरिक हूँ। मैं नागरिक हूँ भारत का, लेकिन निवासी कहाँ का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ प्यारे साथी। तो आई होप आप समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। और यही कारण है कि हम भारत में क्या होता है कि हम भारत में जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो हम यहाँ से वहाँ चाहे जहाँ ट्रेन के माध्यम से या एरोप्लेन के माध्यम से चाहे जब जाएं, चाहे जहाँ जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे जहाँ मकान ले, चाहे जहाँ बस जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो हमें वहाँ पर बसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यूपी से एमपी भी जा सकता हूँ, एमपी से महाराष्ट्र भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका में क्या है प्यारे साथी, दोहरी नागरिकता है। आप लिख लीजिएगा कि अमेरिका में, नोट करके, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका क्या है, जो आपका यूएसए है प्यारे साथी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे हम कहते हैं यूएसए, यहाँ पर क्या है प्यारे साथी, दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता में दिक्कत क्या होती है प्यारे साथी कि आप देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होगी कि जैसे कोई
एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाना चाहता है तो वहाँ भी वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगती हैं। बहुत ज़्यादा कागज कार्रवाई ये सब करनी पड़ती है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है इसकी नागरिकता सबसे अच्छी है, यहाँ पर एक ही नागरिकता है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अच्छा, परीक्षा में कभी भी पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता किस देश से ली गई है, तो इसे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि भारतीय नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। प्यारे साथी, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो आप लिख लीजिएगा नोट करके कि जो आपकी भारतीय नागरिकता है प्यारे साथी, भारतीय नागरिकता कहाँ से ली गई है प्यारे साथी? तो भारतीय नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है प्यारे साथी। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर हम बात करें नागरिकता का, ये भी प्रमाण है कि जो हमारे पैन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, आप नोट करके लिख दीजिएगा। जो हमारे पैन कार्ड हैं प्यारे साथी, पैन कार्ड हो गया, आप सभी जानते होंगे डेली यूज में, आपका आधार हो गया प्यारे साथी, ये सारी चीजें, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीजें सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कोई विदेशी आएगा तो उसके पास ना आधार कार्ड होगा, उसे आधार कार्ड नहीं मिल सकता और ना ही पैन कार्ड मिल सकता है। तो ऐसे भारतीय नागरिकता के ही प्रमाण है प्यारे साथी। तो आई होप आप इतनी बातें समझे होंगे। मैंने थोड़ा लॉन्ग में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बता दी हैं। पहले तो क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको बता दिया है कि आखिर नागरिकता क्या है। अब आपसे कोई पूछेगा नागरिकता क्या होती है, तो आप कहेंगे कि किसी भी देश द्वारा वहां के मूल निवासियों को दिए गए विशेष अधिकारों को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नागरिकता कहते हैं। और नागरिकता की कोई एग्जाम्पल पूछे कि कैसी नागरिकता, कुछ एग्जाम्पल दो कि क्या विशेष अधिकार मिलते हैं, तो आप कहेंगे मतदान करने को मिलता है, हम सरकारी नौकरियों में जॉब ले सकते हैं, वहां पर नौकरी कर सकते हैं, और हम खुद चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये सभी नागरिकता के उदाहरण हैं, ये स्पेशल पावर हैं जो वहां के मूल निवासियों को ही मिल सकती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की नागरिकता किस देश से ली गई है, तो आप क्या कहेंगे? ब्रिटेन से ली गई है प्यारे साथी। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। और यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसमें कौन सी नागरिकता है, कैसी नागरिकता है? तो वो है दोहरी नागरिकता। तो ये सारी चीजें आप आई होप समझ गए होंगे। तो अब प्यारे साथी, हमने नागरिकता के बारे में तो जान लिया है, उसकी परिभाषा हमने जान ली है। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त की नागरिकता में जो अनुच्छेद हैं। तो जो आपका नागरिकता है प्यारे साथी, वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, और इसके बारे में अब हम टाइप वाइज जानेंगे। पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे, फिर 6, ऐसे ही हम आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें पहला जो है आपका नागरिकता में, वो है अनुच्छेद 5। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी अनुच्छेद 5 के बारे में कि आखिर अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, उसके बारे में आप जानिए। आर्टिकल नंबर 5 में क्या बताया गया है। तो प्यारे साथी, इसमें क्या चीजें हैं कि इसमें जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, जब संविधान बना, तो उस समय जो जो नागरिकता दी गई उसी के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 के बारे में, तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्यारे साथी कि जब संविधान लागू हुआ, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा सारी चीजें, कि जब भारत का संविधान बना या जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, भारत की नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, उस समय भारत के अंदर थे। प्यारे साथी, अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उन सभी को, यानी कि उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि प्यारे साथी, जब हमारा संविधान लागू हुआ, आप जानते होंगे हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ था। हालांकि ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जब ये लागू हुआ हमारा भारतीय संविधान, तो अनुच्छेद 5 में यही बताया गया है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग थे सबको भारत की नागरिकता दे दी गई थी। प्यारे साथी, सबको क्या दे दी गई थी? भारत की नागरिकता दे दी गई थी। प्यारे साथी, अनुच्छेद 5 का इस समय तो कोई काम नहीं है वैसे, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो नियम है ये उसी समय का है, क्योंकि उस समय जब भारत की नागरिकता सबको दी गई थी संविधान लागू होने के बाद, तो उसी के बारे में ये बताता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय भारत के अंदर सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो है प्यारे साथी आपका अनुच्छेद नंबर 5। अब इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर जो आपका 6 है प्यारे साथी, तो आप लिख लीजिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 आपका क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? तो अनुच्छेद 6 के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 6 की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आर्टिकल 6 कहता है प्यारे साथी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत, जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, तो जो लोग भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप लिख लीजिए कि अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान के वह लोग, पाकिस्तान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो जो लोग पाकिस्तान से एकदम ऊब चुके थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी जैसा आज का पाकिस्तान है, गोले बारूद ये सारे आतंकी ही रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर, तो वैसे ही तब भी था, तभी तो वो भारत से अलग हुआ, उनकी प्रवृत्ति वैसी ही थी कुछ। तो जब अनुच्छेद 6 में ये कहा गया कि पाकिस्तान के वह लोग जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या भारत में आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के वह लोग जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के वह लोग जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाते हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये भी उसी समय के बारे में बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, तो क्या हुआ कि उस समय भी कई लोग क्या थे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी थे जो एकदम वहाँ से ऊब चुके थे, क्योंकि वो जान गए थे कि एकदम सारी चीज़ें यहाँ ख़राब ही होने वाली हैं, आतंकवाद भी बढ़ने लगा था धीरे धीरे, सारी चीज़ें, सारी अर्थव्यवस्था वहाँ की डैमेज वैसे ही थी, और वहाँ के लोगों का स्वभाव भी उतना सही नहीं था, क्योंकि वो भारत को नीचे ही गिराना चाहते थे। तो कई लोग ऐसे भी थे, अच्छे लोग, जो पाकिस्तान से ऊब चुके थे। तो कुछ लोग पाकिस्तान के ऐसे भी थे जो भारत आना चाहते थे। तो इसके लिए हमारा संविधान देखिए कितना महान है कि इसके लिए उन लोगों के लिए भी ये रूल बनाया गया कि पाकिस्तान के वह लोग जो भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाएं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और ये जो आपका 19 जुलाई 1948 है प्यारे साथी, इसी को कहा गया परमिट रूल। क्या कहा गया? जो 19 जुलाई 1948 है प्यारे साथी, इसी को क्या कहा गया? परमिट रूल कहा गया, परमिट रूल। यानी कि प्यारे साथी
ये एक परमिट थी, यानी कि जो लोग इससे पहले पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए संविधान, अपना संविधान कितना महान है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। उनकी भी चिंता की गई है कि जो लोग पाकिस्तान में ऊब चुके हैं, भारत आना चाहते हैं, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जिस प्रकार भारत के मूल निवासी भारत के नागरिक हैं, उसी प्रकार उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तो हो गए प्यारे साथी आपके अनुच्छेद 6 तक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7, यानी कि जो आपका आर्टिकल नंबर 7 है, उसमें क्या चीजें बताई गई हैं उसे भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी खुद पढ़ाई करता हूं, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आई होप बहुत सारी मेहनत भी लगती है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके बाद, तो इसके बाद आपकी बारी आती है यहाँ पर प्यारे साथी अनुच्छेद नंबर 7 की। 5 से आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, जिसे हम आर्टिकल नंबर 7 भी कहते हैं। आखिर अनुच्छेद 7 में क्या चीजें बताई गई हैं उसके बारे में आपको समझना होगा। तो अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा कि भारत की स्वतंत्रता की बात पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अगर वे भारत पुनः वापस आना चाहते हैं तथा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। लिख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। चाहते हैं तो अगर वे भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारतीय संविधान बनने से पूर्व भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अब प्यारे दोस्त इसे समझते हैं आर्टिकल नंबर 7। जब तक मैं लिख रहा हूं उसे आप साथ में नोट भी किया कीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, अपने हाथों से स्वतः लिख रहा हूँ कि आप भी अच्छी तरीके से समझिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की प्यारे साथी, जो आपका अनुच्छेद 7 है, तो उसमें क्या चर्चा की गई है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, अब भारत कब स्वतंत्र हुआ आपको जानना चाहिए कि भारत जो हमारा है प्यारे साथी, वो कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग ऐसे भी थे कि कुछ लोग तो जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान भी गए। जैसे हो सकता है कि कई लोगों का घर पाकिस्तान में रहा हो, कई लोगों का घर भारत में रहा हो।
तो क्या हुआ कि या जिसके रिश्तेदार सगे संबंधी ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हो तो वो पाकिस्तान चला गया, जिसके जो पाकिस्तान के लोग थे, कई लोग ऐसे भी थे जिनके ज़्यादा सगे संबंधी यहाँ थे तो वो यहाँ पर आ गए। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या हुआ प्यारे साथी कि कई लोग भारत से पाकिस्तान गए और कई लोग पाकिस्तान से भी भारत आए प्यारे साथी। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग ऐसे भी थे, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो क्या हुआ था कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे। अब देखिए हमारा संविधान कितना महान है, आगे के पॉइंट जब आप पढ़ेंगे कि अगर वह भारत में पुनः वापस आना चाहते हैं, अगर जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे 15 अगस्त 1947 के बाद, अगर वो पुनः भारत वापस आना चाहते हैं तथा भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए कितना महान संविधान है कि उनकी भी चिंता कर रहा है। हमारा भारत के लोग ऐसे ही महान नहीं होते, वो तब भी चिंता कर रहे हैं उन लोगों की जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। और वहां पर ऐसे भी लोग थे चले गए, अब वहां पर देखा दंगा वंगा हो रहा है, सारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, सारी चीजें खराब हो रही हैं। अब उन्हें समझ में आया कि नाके में हम भारत को छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। तो जब उन्हें समझ में आया तो वो उनका मन किया कि फिर से हम भारत में आ जाए। अब जब फिर से भारत में आने के लिए आना चाहें तो उनके लिए कुछ रूल बनाया गया। उनका रूल क्या था प्यारे साथी कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनका मन क्या हुआ कि फिर से भारत आने का हुआ कि अगर वह भारत पुनः वापस आना चाहते हैं तथा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर वह प्यारे साथी भारतीय संविधान बनने से पहले या भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनकी भी चिंता की गई और इन्हें भी एक अवसर दिया गया कि वह लोग जो चले गए थे भारत से पाकिस्तान, अगर वो फिर से वापस आना चाहते हैं भारत में, यहाँ के मूल निवासी बनना चाहते हैं, यहाँ की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले या बनने से पहले अगर वो भारत में फिर से वापस आ जाएं तो उन्हें भारत की नागरिकता क्या होगी, दे दी जाएगी। प्यारे साथी उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 7 में भी इसी का वर्णन है, इसी का जिक्र है कि उसी समय का कानून। अब तो इसका कोई काम नहीं है वर्तमान में, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 7। उस समय का टाइम है 15 अगस्त 1947 के बारे में ही बताया गया है, लेकिन क्योंकि हमें जानना चाहिए सारी चीजें, तो ये तब के कानून हैं जो बनाए गए थे, लेकिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 की प्यारे साथी। तो आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो चलिए अब हम उसे समझते हैं कि आपका अनुच्छेद 8 क्या है। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, थोड़ा हट के मैं बता देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त आपके अनुच्छेद नंबर 8, यानी कि जो आपका अनुच्छेद 8 है वो क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए थोड़ा ये लॉन्ग होगी वीडियो, लेकिन बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं अब अनुच्छेद 8 की, तो अब यहां से बात शुरू होती है आज की भी कुछ। अभी तक जो आपके 5, 6, 7 थे वो उसी टाइम के बारे में थे, लेकिन जो अनुच्छेद 8 है यहां से शुरू होता है आज के टाइम के बारे में। आप जानेंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है या क्या क्या उसके रोल है नागरिकता के, कि जैसे हम विदेश में घूमने जाएं तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी, इन सब के बारे में इसी में बताया गया है आर्टिकल नंबर 8 के में। तो आप ध्यान से समझिएगा आर्टिकल नंबर 8 में क्या बताया गया है प्यारे साथी कि विदेश भ्रमण यानी कि विदेश घूमने जाने से, विदेश भ्रमण करने से, वहां पर नौकरी करने से, शादी वहां पर करने से, यानी कि विदेश भ्रमण, नौकरी, शादी आदि करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता प्यारे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसमें क्या बताया गया है प्यारे साथी कि
कई लोग सोचते हैं कि विदेश जाएंगे तो क्या भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि चाहे आप विदेश भ्रमण पर जाएं, जैसे मैं अमेरिका चला जाऊं घूमने, कई लोग दुबई जाते हैं घूमने, या कोई भी देश है, थाईलैंड हो गया, कहीं भी आप घूमने जाना चाहते हैं, श्रीलंका घूमने जाना चाहते हैं, तो अगर आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर घूमने गए हैं, या आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं प्यारे साथी, कई लोगों को देखा होगा आपके आस पड़ोस में होंगे या रिश्तेदार में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे, या अपने आसपास में आपने कहीं देखा होगा कि कई लोगों के घर वाले विदेशों में नौकरी भी करते हैं। कई लोग दुबई में नौकरी करते हैं, पंजाब में देखिएगा कि अधिकतर घरों में क्या होता है कि कनाडा में नौकरी करते हैं, या आपके रिलेशन में भी कोई ऐसा होगा कि विदेश में नौकरी कर रहा होगा, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। विदेश में घूमने पर, वहां पर नौकरी करने पर प्यारे साथी, अगर आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता वैसी की वैसी बरकरार रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और वहां पर शादी करने पर, वहां पर आप कई लोग देखे होंगे कि विदेशों में भी शादी कर लेते हैं, तो आप चाहे वहां पर घूमें, नौकरी करें, शादी करें, वहां पर रहें, चाहे जो करें, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आपके आर्टिकल नंबर 8 यानी कि अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है कि इतना का ऐसा करने पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। लेकिन अब इसके बाद जो अनुच्छेद आएगा वो इस पर कुछ सीमा तय करेगा, यानी कि उसकी लिमिट लगाएगा प्यारे साथी। तो आगे अनुच्छेद 9 देखिए आप, जो हमारा संविधान है कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। पहले तो बताया गया है इसके बारे में, फिर आगे ये भी बताया गया है कि कब समाप्त हो जाएगी आपकी नागरिकता। तो अब अनुच्छेद 9 बताएगा कि कब आपकी नागरिकता समाप्त होगी, यानी कि आर्टिकल नंबर 9 बताएगा कि आखिर कब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे साथी, आप चाहे विदेश में घूमें, रहें, शादी करें, नौकरी करें, चाहे जो चीज करें, आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है प्यारे साथी, लेकिन विदेश की नागरिकता लेने पर, यानी कि किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, विदेश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा। देखिए आर्टिकल 8 कह रहा है कि विदेश में घूमो, रहो, नौकरी करो, शादी करो, आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 इसी पर क्या रोक लगाता है कि सब कुछ करो वहां पर, लेकिन अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली, यानी कि आप अमेरिका घूमने गए और वहां पर अमेरिका की ही नागरिकता ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त? समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप विदेश गए घूमने, वहां पर घूमिए, टहलिए, रहिए, नौकरी करिए, शादी करिए, कुछ भी करिए, आपकी भारतीय नागरिकता वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन आपको क्या नहीं करना है? आर्टिकल 9 कहता है कि विदेश घूमने जाओ लेकिन वहां की नागरिकता ना लो। अगर आपने वहां की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि मैं श्रीलंका घूमने गया, वहां पर रहने लगा, मान लीजिए नौकरी करने लगा, वहां पर घर वर खरीद लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन अगर मैंने श्रीलंका की नागरिकता ले ली तो हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेश की नागरिकता ना लें, चाहे वहां पर रहें, घूमें, नौकरी करें, जो भी करें, लेकिन विदेश की नागरिकता जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, आर्टिकल नंबर 10 जो आपका अनुच्छेद 10 है वो क्या कहता है, तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 की प्यारे साथी। तो अनुच्छेद 10 जो है आपका प्यारे साथी वो क्या कहता है कि नागरिकता कभी समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। कोई आम व्यक्ति तो छीन ही नहीं सकता, लेकिन नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता आपकी कभी समाप्त नहीं होगी, यानी कि नागरिकता समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी तब तक
जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। क्या ना करें प्यारे साथी? देश विरोधी कार्य ना करें। कहने का मतलब प्यारे साथी क्या है कि जो आपकी नागरिकता है वो कभी समाप्त नहीं होगी, ना ही छीनी जाएगी। यानी कि जो हमारी नागरिकता है वो ना कभी समाप्त होती है, ना वो छीनी जाती है। वो हमारा अधिकार है, वो संविधान द्वारा हमें दिया गया है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें। देश विरोधी काम करने का मतलब कि जैसे कोई शत्रु देश की मदद ना करें, कोई देश के विरोध में कुछ ना कहें, या देश विरोधी काम ना करें, कोई गलत काम ना करें, तब तक आपकी क्या होगी कि भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं करी जाएगी। अगर आप देशद्रोही काम कर देते हैं तो भारत सरकार या संविधान द्वारा वो नागरिकता छीन ली जाती है, तब आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपकी नागरिकता क्या है, कभी समाप्त नहीं होती है तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। यानी कि किसी कहते नहीं है कि जैसे आतंकवाद हो गया, या किसी देश के विरोध में आप कोई कार्य कर रहे हैं, या किसी शत्रु देश की मदद कर रहे हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, छीन ली जाएगी नागरिकता। नहीं तो वैसे नागरिकता नहीं समाप्त होती है। अगर आप पागल भी हो गए तब भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तो, या देशद्रोह नहीं करते हैं, तो आपकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी प्यारे साथी। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी नागरिकता का अंतिम अनुच्छेद है, वो है प्यारे साथी आर्टिकल नंबर 11। तो आर्टिकल नंबर 11 की बात करते हैं। जो आपका अनुच्छेद 11 है वो क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 10 तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं एकदम डिटेल में। कितनी अच्छी वीडियो मैंने ये वाली बनाई है, आप पूरा देख लीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, और एकदम बेहतर तरीके से आप सारी चीजें समझेंगे भी। तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, और एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो है आपका आर्टिकल नंबर 11, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 11। आर्टिकल नंबर 11 जिसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद 11 कहते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि प्यारे साथी कि जो नागरिकता संबंधित कानून है वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगा। वो भी संसद में उसका गृह मंत्रालय बनाएगा। यानी कि क्या कहा गया कि अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित कानून या कार्यवाही जो करता है प्यारे साथी, तो नागरिकता संबंधित कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। कहने का मतलब प्यारे साथी कि जो नागरिकता संबंधी कानून है, जो रूल बनेंगे या कुछ चेंज करना हो, या नागरिकता जिसको देनी है, किससे छीननी है, ये सारी कार्य कौन करेगा? तो नागरिकता संबंधित कानून संसद को प्राप्त है। यानी कि इसका निर्णय संसद ही लेती है। वो भी संसद में एक मंत्रालय है जो कि है प्यारे साथी आपका गृह मंत्रालय। जैसे आपने गृह मंत्री सुना होगा, गृह मंत्री होते हैं, तो वैसे ही प्यारे साथी गृह मंत्री इस समय के कौन है? अमित शाह हैं। तो गृह मंत्रालय उन्हीं को अधिकार है। अमित शाह इस समय के वर्तमान के गृह मंत्री आप जानते होंगे कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह, तो अमित शाह को ही ये हक है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, या जिसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो प्यारे साथी जो आपका अनुच्छेद 11 है वो कहता है कि नागरिकता संबंधित जो कानून है वो तो संसद के पास है, क्योंकि संसद वहाँ का मुख्य है। तो संसद का एक मंत्रालय है जो कि है गृह मंत्रालय। इसी में वित्त मंत्रालय भी होता है, रक्षा मंत्रालय, बहुत मंत्रालय होते हैं। तो संसद का एक मंत्रालय है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय ही नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। और आपने गृह मंत्रालय के प्रमुख को भी जानते होंगे जो गृह मंत्री होता है प्यारे साथी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देख लीजिएगा।